हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि दोपहर के 3 बज चुके और रोज़ की भांति एक बार फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत है एक बहुत ही लाजवाब सी क्लास। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट से टॉपिक की। प्यारे साथियों, हम लोग टारगेट कर रहे हैं एसएससी जीडी 2025 को, और जिसके लिए हम लोगों ने शुरू की है 90 दिन की लक्ष्य सीरीज, और उसका डे नंबर आज 24 है। वहीं पर साथियों बात करें हम लोग यहाँ पर आज के लक्ष्य की, तो आज का लक्ष्य आपको सुबह 6 बजे मिल चुका था। और वो कुछ लक्ष्य जो था वो इस प्रकार से था कि रोज़ की भांति एक बार फिर से 45 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के, 45 हिंदी के और 45 मैथ के क्वेश्चन दिए गए थे। इन सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। साथ ही आपको बता दूं, ये सभी पीडीएफ आपको कहाँ पर, एग्जाम विजय पथ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिलती हैं। साथियों, इसी के साथ हम लोग बात करें आज की क्लास की, तो इस प्रकार से कुछ आपकी क्लास रहने वाली है। टॉपिक आज का रहेगा अनुसूचियां, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसी के साथ साथियों बात करें तो ये कुछ इस प्रकार से अनुसूचियां रहने वाली हैं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं के लिए। तो यहाँ पर अनुसूचियों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए, प्रथम अनुसूची की बात करें, सबसे पहली अनुसूची की बात करें अगर, तो राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सूची के बारे में प्रथम अनुसूची में बात की गई है। ठीक है, किसकी सूची? देखिए, राज्यों और केंद्र शासित जो प्रदेश है उनकी सूची की बात कहाँ पर की गई है, ध्यान रखेंगे आप लोग, प्रथम अनुसूची में। इसी के साथ बात करें साथियों दूसरी अनुसूची की, तो दूसरी अनुसूची में जो जितने भी हमारे मुख्य पदाधिकारी होते हैं यहाँ, यानी कि मुख्य पद होते हैं, जैसे कि दूसरी अनुसूची में कहा गया राष्ट्रपति की बात की गई, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधान सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी बात, भारत के जो नियंत्रक लेखा परीक्षक होते हैं, इन सभी की अगर बात करें हम लोग, तो इन सभी की चर्चा कहाँ पर की गई, ध्यान रखेंगे आप लोग, दूसरी अनुसूची में की गई है। इसी के साथ साथियों बात करें हम लोग अनुसूची नंबर 3 में, तो अनुसूची नंबर 3 में कहा गया कि इनको जो शपथ दिलाई जाएगी और प्रतिज्ञान से संबंधित जो जानकारी है वो तीसरी अनुसूची में दी गई है। इसी के साथ साथियों चौथी अनुसूची की बात करें अगर, तो केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की राज्यसभा की सीटों का आवंटन है, किस राज्य को कितनी राज्यसभा सीटें जो है मिलेंगी या किसी के लिए कितनी आवंटित हैं, तो उनकी जो चर्चा की है वो कौन सी में, चौथी अनुसूची में बात की गई है। इसी के साथ साथियों बात करें आपके लिए पाँचवीं अनुसूची की, तो ध्यान रखेंगे पाँचवीं अनुसूची की अगर हम लोग बात करें तो एससी और एसटी क्षेत्र हैं, जहाँ जो कि एससी एसटी क्षेत्र एवं जनजातियों का प्रशासन एवं नियंत्रण, उनसे संबंधित जो जानकारी है वो कहाँ पर पाँचवीं अनुसूची में बात कही गई है। वहीं पर छठवीं अनुसूची की बात करें साथियों, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, लद्दाख, ध्यान रखेंगे आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, लद्दाख के एसटी जो क्षेत्र हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब जो है, उनके प्रशासन के लिए प्रावधान क्या है, उनके बारे में चर्चा कहाँ पर की गई है, ध्यान रखेंगे छठी अनुसूची में की गई है। इसी के साथ साथियों अगर हम लोग बात करें सातवीं अनुसूची की, तो सातवीं अनुसूची में संघ, यानी कि संघ और राज्य, केंद्र और राज्य के बीच की शक्तियां क्या क्या हैं, उनके बंटवारे एवं कार्यों का आवंटन है, कार्यों का किसके लिए कौन सी चीज़ें रहेंगी। और इसी में 3 अनुसूचियां बनाई गई हैं, मतलब 3 सूचियां बनाई गई हैं, सॉरी, जिनको कि एक है, जिसको एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के नाम पर जो है बात करते हैं। ठीक है, संघ सूची होती है, इसमें केंद्र सरकार पूरी तरीके से कार्यरत रहती है, ये जो है केंद्र सरकार के अंडर में आती हैं, ठीक है, भारत सरकार के। वहीं पर राज्य सूची जो राज्य सरकार के बारे में बात करती हैं, और वहीं पर जो समवर्ती है, ये दोनों के जो काम होते हैं तो उनके बारे में बात की जाती है। अगर आपसे पूछा जाएगा संघ सूची में कौन सा विषय है, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए रेलवे है, तो रेलवे कौन सा विषय हो गया, हमारा संघ सूची का विषय हो गया। कैसा? संघ सूची का, है ना। इसी तरीके से जैसे कि कुछ योजनाएं हैं वो केंद्र की होंगी, कुछ राज्य की होंगी, तो इस तरीके से ये सब चीज़ें क्या होती हैं। जैसे पुलिस हो गई, पुलिस कौन सी होती है, समवर्ती सूची में आएगी, सॉरी। और फिर कुछ पुलिस होती है, पुलिस अगर देखा जाए तो राज्य सूची में ही आएगा हमारे, कि ना कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन जो केंद्र की एक पुलिस होती है ना, तो जो राज्य पुलिस होगी वो राज्य सूची में आएगी। तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। अब समवर्ती सूची जैसे स्वास्थ्य पर तो केंद्र पर भी बात कर सकती है, और जैसे राज्य भी बात कर सकती है ना। तो इन्हीं के अंदर विषय दिए गए। संघ सूची के विषय कितने, 97 है। 96 विषय किसके, सॉरी 66 विषय कितने राज्य सूची के अंदर, 47 विषय समवर्ती सूची के अंदर, ध्यान रखेंगे आप लोग। इसके अलावा बात करें सूची नंबर 8 की, ये भाषाओं से संबंधित है। किससे? भाषाओं से संबंधित। 8वीं सूची ध्यान रखिए, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त, तो ध्यान रखेंगे 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर, ये जिंक लिख गया भैया, जिक्र है,
ध्यान रखेंगे थोड़ा सा जिक्र। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान रखें साथियों, यहाँ पर अगर आप ध्यान रखें तो यहाँ से कुछ आपके अनुसूची, प्रथम अनुसूची एक हो गई, प्रथम अनुसूची बोला ना, मतलब प्रथम भाषा कौन सी हो गई आपकी, पहले यहाँ पर भाषा असमिया हो गई, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ होगी ये, है ना, कौन सी, कन्नड़, ध्यान, कंकड़ कहते हैं सॉरी उसके लिए, कश्मीरी और मणिपुरी, मलयालम, कोंकणी। अब इसी के साथ बात करें मराठी और नेपाली, और वहीं पर साथियों बात करें इसी के साथ हम लोग बात कर लें यहाँ पर और भी आ जाती हैं, जैसे कि उड़िया हो गई, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत है, सिंधी हो गई, तमिल हो गई। अब तमिल के साथ तेलुगु हो गई, और उर्दू है, संथाली है, बोडो है। इसके अलावा आ जाएंगे हमारी मैथिली है, डोगरी है, ये सब है। इनके सहित कितनी है टोटल, ये टोटल बनती हैं 22। लेकिन क्या इससे पहले 22 थी? जी नहीं, इससे पहले 22 नहीं थी। इससे पहले थी कितनी, ध्यान रखेंगे आप, 16। कितनी थी? 16 थी, ध्यान रखेंगे। अब उसमें कितनी जुड़ गई? 8 जुड़ गई, सॉरी 14, गलतियाँ निकल गया मुँह से मतलब 14 थी, 8 जुड़ी हैं। अब कैसे कैसे जुड़ी ये समझो। देखो सबसे पहले एक संशोधन होता है 1967 में, कौन सा? 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, जिसमें जो 22 भाषाएं संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त उनकी। अब 14 के बाद अगर आप देखिए पहले कितनी थी? 14। अगर आपसे पूछा जाए 15वीं भाषा कौन से जुड़ी है, तो सिंधी जुड़ी है। कौन से संविधान संशोधन से जुड़ी है? तो 21वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ? 1967 में हुआ। इसके बाद में अगर हम बात करें, फिर देखिए, फिर बात कर लेते, फिर 3 और जुड़ी हैं, फिर 3 जुड़ी हैं, देख रखिए। इसको हम नमक एक ट्रिक होती, कौन सी ट्रिक होती? नमक ट्रिक से याद रखेंगे। कौन सी ट्रिक से? नमक ट्रिक से याद रखेंगे। ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी और का से कोंकणी। तो ये देखिए नेपाली और मणिपुरी और कोंकणी, तो नमक याद रखेंगे तीनों को, नमक। और ये 71वां संविधान संशोधन हुआ, जो कि 1922 में हुआ। इसके थ्रू 3 जोड़ी गई। तो ये कौन सी हो गई? देखिए पहले कितनी थी? 14 थी, फिर 1 जुड़ी तो 15, और फिर ये कितनी जुड़ी? 3, तो कितनी हो गई? पूरी 18 हो गई। अब बाद में जो है, बाद में एक संविधान संशोधन होता है 2003 में, ध्यान रखेंगे। अब 2003 में होता है 92वां संविधान संशोधन। ध्यान रखें इसमें क्या क्या जोड़ा गया। इसमें इसको MSDB याद रख सकते हैं, MSDB। ये ट्रिक रहती है, हम लोग जब हम हिंदी पढ़ाते हैं तो उसमें पढ़ाते हैं, संविधान में भाषा ये टॉपिक पढ़ाते हैं, तो वहाँ भी हम इसकी चर्चा करते हैं। MSDB, M से क्या रखोगे? मैथिली, S से संथाली, D से डोगरी और B से बोडो। यानी महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला, ऐसे याद रख लो, है ना, MSDB। या फिर SDM बाबू एक ट्रिक होती है, SDM और बाबू का, तो ये ट्रिक है अपने तरीके से बनाई जाती हैं, है ना। MSDB महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला, तो इस तरीके से। या फिर SDM बाबू, S से संथाली, D से डोगरी, M से मैथिली और B से बोडो, है ना। तो इस तरीके से टोटल कितनी हो जाती है? 22 होती हैं। सही। इसके बाद में नवीं अनुसूची के बारे में अगर हम बात करें साथियों, नवीं अनुसूची की बात करें, इसमें कहा गया भूमि स्वामित्व, भूमि का, रेलवे, उद्योग संबंधी जो अधिनियम है वो कहाँ पर बात की गई है? 9वीं अनुसूची में। और इसी में जो है संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार हुआ करता था, उसको हटा दिया गया और अनुच्छेद 300A में उसको जोड़ दिया गया। और वर्तमान में अगर हम बात करें, ये मौलिक अधिकार नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो और इसी के आधार पर वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। पहले कितने होते थे? 7 होते थे। अगर ये कब जोड़ा गया, ये जो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ 1951 में, उसके तहत चीज़ें जोड़ी गई। वहीं पर साथियों बात करें हम लोग 10वीं अनुसूची की, तो 10वीं अनुसूची में क्या हुआ चीज़ें? 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान है। किसके? दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान है, ध्यान रखेंगे। और ये कब जोड़े गए? 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985 में, उसके आधार पर चीज़ें जोड़ी गई हैं, ठीक है। चलिए भैया, इसके बाद में बात कर लेते हैं हम लोग 11वां संविधान अनुसूची, 11वीं अनुसूची है पंचायती राज संबंधित। प्रधानी अर्धानी जो होते हैं ना, ये पंचायती राज में आते हैं। तो इनसे संबंधित जो अनुसूची है वो कौन सी? 11वीं अनुसूची। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसको जोड़ा गया, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करें 12वीं अनुसूची की बात करें साथियों, ये नगर निगम संबंधी प्रावधान जो 12वीं अनुसूची में है, जो कि 74वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में ही, तो इसके आधार पर जोड़ा गया, ठीक है। हो सकता है आपको थोड़ा सा शोर शराबा इस वीडियो में आया हो और ऐसा लगा हो कि सर ने जल्दी कराने की कोशिश की। तो भाई मैं ऐसी जगह पर हूँ, मतलब जहाँ पर रोड के किनारे, घर पे बिल्कुल नहीं हूँ, जो एकदम आसान से, मतलब अच्छी आवाज़ है और क्वालिटीदार, ठीक है। तो एकदम बाहर ऐसी जगह पर मैं दिखा भी नहीं सकता आपको, ऐसा मान के चलिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, बहुत मेहनत लगती है सीरीज लगातार चलाना।
और पहली बात तो मेरा जीवन है एकदम इतना ज़्यादा बिजी रहता है, मतलब पूरा दिनचर्या इतनी ज़्यादा बिजी रहती है मैं बता नहीं सकता आपको। फिर भी सीरीज कैसे कैसे करके करवानी होती है। अब ऐसी जगह से अब क्या बताऊँ आपको, कहाँ से क्लास करा रहा हूँ। चलिए फिलहाल अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब भैया कर लेना, क्योंकि बाकी आने वाले समय में आपके लिए बहुत ज़्यादा कंटेंट आने वाला, बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलने वाली है। ठीक है साथियों, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।